जय हिंद। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम स्पेशल पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य पुनर्आयोग की सिफारिश पर भारत को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया, जो संघीय क्षेत्र बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा मिनी कोई द्वीप में इनको बांटा गया था। आप इन पॉइंटों को नोट करिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल का प्रशासक का कार्य करता है। दिल्ली, पांडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल और शेष अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को प्रशासक कहा जाता है। राज्यों में साथियों किनको नियुक्त किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और जो यूटी राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें साथियों उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, जर्मन का वाइमर संविधान से अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल से लिया गया, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार, यूके से विधि का शासन एवं कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है। इन पॉइंटों को नोट करिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन का जो वाइमर संविधान है, यहाँ से 252 का राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल साथियों जर्मन से लिया गया है, जर्मन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से अगर बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकारों को लिया गया है और यूके के विधि से यानी यूके के संविधान से साथियों क्या लिया गया है? विधि का शासन। और कनाडा की संघीय प्रणाली से इस पॉइंट को लिया गया है। आप संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? इसको कनाडा से लिया गया है। इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा चलिएगा क्योंकि ये पॉइंट ही आपके एग्जाम को सफल करेंगे। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान का निर्माण पूरा किया था, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। इस पॉइंट को आप नोट करके चलिएगा। भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा गया है, यहाँ तक कि भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी, यह भी अंग्रेजी में लिखा गया है। मसौदा आयोग का अध्यक्ष कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा ने सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया और दी गई रिपोर्ट के पश्चात संविधान सभा की कार्रवाई आगे प्रारंभ हुई। प्रस्तावना अथवा उद्देशिका को भारतीय संविधान की का कुंजी कहा गया। संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया। राज्य के मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का निर्वाचन जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है, संघीय राज्य की मुख्य विशेषताओं में इस पॉइंट को जानना है। केंद्र और राज्यों में अलग अलग चुनी गई सरकार, केंद्र और राज्यों में शक्ति का विभाजन, अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। वित्त आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य के बीच कर राजस्व के बंटवारे का सुझाव देने के अनुच्छेद 280 के आधार पर राष्ट्रपति करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रक्षा एवं विदेश विभाग को रखा जाता है। अनुच्छेद 29 में धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक को मान्यता दी गई है। वर्तमान समय में भारत सरकार मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी एवं ईसाई को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के तहत दिए गए मूल अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 358 के आधार पर एवं अनुच्छेद 359 के आधार पर यदि देश में विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया हो तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। आप नोट करेगा, अगर देश में विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, अनुच्छेद 359 के अनुसार जो मौलिक अधिकार हैं मानव के, उनका स्वतः हनन हो जाता है, वे स्वतः निलंबित कर दिए जाते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति के अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो या संचित निधि आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, और अनुच्छेद 117 के आधार पर धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे बात करता हूं साथियों, अनुच्छेद 85 के आधार पर, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा। अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, लेकिन 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बैठक अवश्य होती है। अनुच्छेद 85 के आधार पर संसद की 2 बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठक अवश्य होनी चाहिए। भारतीय संसदीय परंपरा के आधार पर संसद की मान्यता 3 बैठक होती है। आप नोट करिएगा, फरवरी मई की बैठक को बजट सत्र, जुलाई सितंबर की बैठक को मानसून सत्र एवं नवंबर दिसंबर की बैठक को शीतकालीन सत्र कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वंद्व शासकों को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, जबकि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वंद्व शासन को लागू किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार दिया गया एवं पहली पर वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित किया, जिसके आधार पर पुराने अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मई 1993 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया। उपनिषद के आधार पर इन्होंने तर्क को प्रधानता दिया। इन्हें भारतीय समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। 36वां संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले भारत का सह राज्य था, और 35वां संशोधन के द्वारा 1975 में इसे भारत का संरक्षित राज्य बना लिया गया। ये पॉइंट नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और हमारे द्वारा जो नोट पॉइंट बताए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट, लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।